हेलो एंड नमस्कार साथियों। जीत क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने बीजे व्यंजक और घात घातांक के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 3 यानी गुणनखंड के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। गुणनखंड की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल सरल टाइप के गुणनखंडों के बारे में अध्ययन करेंगे और अगली क्लास में अपन लोग हाई लेवल के गुणनखंडों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें रूट वाले गुणनखंड भी विशेष तौर से अपन लोग सम्मिलित करेंगे। चलो आज की क्लास का आगाज शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि गुणनखंड का मतलब होता क्या। गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी पद के टुकड़े करना, या किसी चीज में से दो पद है तो उनमें से कोई चीज कॉमन लेना। तो देखो, जैसे मैंने कोई चीज लिख दी है 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x स्क्वायर। अब अपन को पूछ लिया कि भाई इनका गुणनखंड करो, तो क्या करेंगे? अगर टुकड़े होते हैं तो कर दो, नहीं तो चीज में से दो पद है तो उनमें से कोई चीज कॉमन ले लो। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इधर 3 है, इधर 4 है, तो 3 और 4 दोनों अभाज्य संख्या हैं, कोई कॉमन आएगा नहीं। आगे देखो, इधर x की पावर 1 है, उधर x की पावर 2 है, तो अपन को पता है कि इधर x कॉमन आएगा। क्या आएगा? x। फिर कॉमन लेने के बाद आपको क्या काम करना है कि ये वाला x इस पूरे पद में भाग जाएगा। 3x का डिवाइड किससे करेंगे? x से, तो x से x कैंसिल, पीछे बचेगा 3 प्लस, और देखो आगे, फिर इस x का 4x स्क्वायर में अपन लोग भाग देंगे, तो 4x स्क्वायर अपॉन x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 4x। तो ये पूरी चीज हमारा क्या है? नॉर्मल एक गुणनखंड है। अब देखो, कुछ हेडिंग दे रखी है ऊपर, क्लास 8th का चैप्टर है 14.1, जिसमें से दे रखा है दिए गए पदों में सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात करो। अब ये सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होता है? सार्वत्रिक का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। कॉमन क्या होता है? जैसे अपन ने दो पद लिए और उन इन दोनों पदों का गुणनखंड किया, तो इसमें सार्वत्रिक क्या है, यानी उभयनिष्ठ क्या चीज है? उभयनिष्ठ है एक्स। तो अब सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होगा? तो सार्वत्रिक गुणनखंड एक्स होगा। और देखो अगले क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12x और 36 का सार्वत्रिक गुणनखंड करना। तो देखो, पहले से नॉर्मल तरीके से किसी चीज को समझने का प्रयत्न करें, फिर बड़े क्वेश्चनों को अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, 12x कोमा 36, सिर्फ एक ही चीज अपन लोग सीखने जा रहे हैं, वो है सार्वत्रिक गुणनखंड। 12x के आप फैक्टर कर दो, यानी गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़े करना। टुकड़े करना मतलब 12x के आप टुकड़े करो, तो 12x के टुकड़े क्या होंगे? 12 का टुकड़ा आप अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से करोगे। कैसे? मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 2 का भाग 2, फिर बचेगा 6, 6 में 2 का 2, पीछे बचेगा 3, और 3 का भाग 3 में दिया एक बार। वापिस इसको गुणा करवा दो आपस में, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और x का एक ही फैक्टर आएगा, वो आएगा ओनली फॉर x। इसी प्रकार 36 के आप फैक्टर करो। 36 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से डिवाइड करो, पीछे बचेगा 18, 18 का 2 से डिवाइड किया, पीछे बचे 9, 9 में 3 से डिवाइड करो आप, फिर 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। और आगे कोई वेरिएबल के रूप में है नहीं, तो अपन 36 का नॉर्मल अंक के रूप में गुणनखंड कर देंगे। अब देखो, अब बात आती है सार्वत्रिक गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। तो सार्वत्रिक गुणनखंड क्या आएगा कि दोनों में, जैसे मैसअप करते थे ना अपन लोग, तो मैसअप में क्या होता था? दोनों में जो चीज कॉमन है या तीनों में जो चीज कॉमन है, उसको उठाकर आप उत्तर में लिख देते थे। इसी प्रकार इसी में काम करना सार्वत्रिक में, कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक 2 लिख दो। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, एक और 2 लिख दिया। फिर देखो 3 इधर भी है, इधर भी है, एक 3 लिख दिया। और कोई चीज कॉमन है? कोई भी नहीं है, तो इन तीनों को आपस में क्या करवा दो? गुणे करवा दो। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 है, तो हमारा सार्वत्रिक गुणनखंड क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और देखो कोई एग्जांपल, इस चीज को रब करते हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें से 3 या 4 पद हो, कम से कम कितने पद हो? 3 से 4 पद हो। जैसे लास्ट वाला ही ले रहा हूं,
नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। 3x² y², 3x² y², आगे दे रखा है कोमा 10। वैसे मैं इस टाइप से ही रख देता हूँ, डायरेक्ट पद के रूप में लिख देता हूँ। फिर देखो 10x² y², 10x² y², और तीसरा पद हमारा है 6x² y² और z, 6x² y² और z। पहले मैं पूरा विस्तृत तरीके से कराऊं, फिर डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से डायरेक्ट बताना है कि सारू गुणनखंड क्या है, और एग्जाम में आपको यही रणनीति काम लेनी जो मैं सेकंड टाइम बताऊंगा। ये तो एक नॉर्मल आपका बेस बनाने के लिए मैं चीजों को आपको सिखा रहा हूं। जैसे 3x² y² के 3 का फैक्टर एक ही होगा 3, फिर देखो x² का x इंटू एक्स, फिर y² का y इंटू वाई, फटाफट कर लेते हैं। फिर 10 का देखो 2 इंटू 5 होता है, ये चीजें आपको डायरेक्टली आनी चाहिए। फिर x² का x इंटू एक्स, और तीसरी चीज है y इंटू वाई। 6 के दो फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, और x² का वही x इंटू वाई इंटू वाई, ये चीजें अपन डायरेक्टली कर लेते हैं। अब देखो कॉमन क्या है दोनों में, यानी तीनों में कॉमन क्या है, तो सार्व क्या है, यानी सार्व गुणनखंड याद करना है। तो 3 इसमें है, इसमें 3 है, लेकिन सेकंड वाले में 3 नहीं है, तो डायरेक्ट वही चीजें देखो जो कॉमन है। मुझे अंकों में से कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ इधर 2 है x के, इधर भी x के 2 है, इधर भी x के 2 है, तो x इंटू एक्स लिखू चाहे x² लिख दू डायरेक्ट, तो एक तो x² कॉमन है। और देखो इधर 2y है, इधर 2y है, इधर भी 2y है, तो इंटू y² लिखो या डायरेक्टली लिख दो पास में y², तो x² y² इसका क्या होगा, सार्वगुणन। अब एक सवाल में डायरेक्ट आपको बताता हूं कि कैसे सार्वगुणनखंड फाइंड आउट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो 10, 20 और 30 में तीनों में फैक्टर कॉमन क्या आएगा, अपन को पता है 10 20 से डिवाइड होता है, 30 से भी डिवाइड होता है, तो एक तो 10 आ जाएगा, क्लियर, एक आ जाएगा 10। अब P इधर है, Q इधर है, R इधर है, लेकिन P भी इधर है। अब देखो इन दोनों में P है, इधर P नहीं है, इधर P है, तो P तो कॉमन आएगा ही नहीं। इधर देखो Q, इधर Q, इधर P, तो भी नहीं आएगा, इधर R नहीं है, तो ऐसे इसका सार्वगुणज क्या होगा, 10 ही आएगा। क्या आएगा, 10। अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करो। इधर अपन लोगों को एक भी चीज नहीं दे रखी है कि सार्वगुणनखंड करना है या फिर मध्य पद का गुणनखंड करना, सिर्फ एक ही चीज लिख रखी है कि इसका गुणनखंड करो। कैसे करोगे, गुणनखंड कई टाइप के होते हैं। जैसे अगर पदों की संख्या 2 हो तो गुणनखंड करना बिल्कुल आसान होता है। पदों की संख्या 4 है, यानी पदों की संख्या जब भी सम हो तो गुणनखंड करना बहुत आसान होता है, और जब पदों की संख्या विषम आ जाए तो गुणनखंड करना थोड़ा तकलीफ पैदा करता है। इधर देखो, इधर पदों की संख्या 2 है, कोई परेशानी नहीं, वही तरीका अपनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है 7x माइनस 42 का गुणनखंड करो। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, फिर भी अपन को बेस तैयार करना पड़ेगा। तो 7x माइनस 42 में कॉमन क्या आएगा, बिल्कुल पता है कि 7 का फैक्टर 7 भी है और 7 का फैक्टर 42 भी है, तो 7 कॉमन ले लो। फिर इधर बचाएगा x, यानी 7 में 7x से डिवाइड करूंगा तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा x। फिर माइनस का साइन, फिर 7 का अगर मैं 42 से डिवाइड करूंगा तो 6 बार जाएगा, कितनी बार, 6 बार। तो हमारा गुणनखंड के रूप में जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 7 ब्रैकेट x माइनस 6 की फॉर्म में, क्लियर। और देखो डायरेक्ट देखो 6p माइनस, जैसे इक्वेशन है 6p माइनस 12 है, 6p माइनस 12 है क्यू, 12 क्यू है। तो देखो 6p माइनस 12 क्यू में से कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले तो यही देख, जब भी पदों की संख्या सम है तो आपको यही पता करना है कि सबसे पहले अपन को कॉमन लेना, फिर अगला काम शुरू करना। तो 6p और 12 क्यू में से कॉमन क्या आ रहा है, 6 बिल्कुल, और वेरिएबल में कोई कॉमन आ नहीं रहा, छोड़ दो। इधर देखो p माइनस 2q, तो 6 ब्रैकेट p माइनस 2q हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और देखो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं फिफ्थ में क्या, देखो इधर मैं लिख रहा हूं लैंग्वेज इसकी 20l² m, 20l² m प्लस 30 ALM, 30 ALM,
बिल्कुल अल्फाबेटिकली के हिसाब से लिखा हुआ है। इधर देखो अंकों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 10 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 20 भी हो रहा है और 30 भी हो रहा है, तो 10 डायरेक्ट कॉमन ले लो। फिर देखो इधर एल स्क्वायर है, इधर एल है, तो जो घात कम है उनको आप कॉमन की फॉर्म में बाहर ले लो। फिर इधर एम है और इधर भी एम है, तो एम को भी मैंने बाहर ले लिया। अब टेल एम 10 एल एम को मैं 20 एल स्क्वायर एम से डिवाइड करूंगा तो 10 से 22 बार, फिर एल से एल स्क्वायर एल बार, और एम से एम बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, इनका इनमें भाग दो, 10 का 30 में 3 टाइम, एल का एल में कैंसिल और एम को एम से भी कैंसिल, पीछे बचेगा ए, पीछे क्या बचेगा, ए बचेगा, इधर ये है ए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 एल एम ब्रैकेट 2 एल प्लस 3 ए। चलो और देखते हैं, ये वाला देखो, डायरेक्ट पता करो कि इनमें कॉमन क्या आएगा और इसका पूरा फैक्टर क्या होगा। इधर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोगों को शायद ही दिखाई देगा, अब लिखने पर आसानी से दिखाई दे देगा। सी एक्स वाई और जेड। अब देखो ये इधर भी है, ये इधर भी है, और आगे देखो ये इधर भी है, इधर ए नहीं है, इधर भी ए नहीं है, एक का टंटा खत्म। आगे देखो एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स इधर है, एक्स इधर है, तो एक्स की लोवेस्ट फॉर्म ले लो, यानी एक्स की पावर 1 ही अपन लोग क्या लेंगे, कॉमन की फॉर्म में, तो एक्स बार आ गया। और देखो इधर वाई है, इधर वाई स्क्वायर है, इधर वाई है, सिंपल वाई है, ये तो भाई जेड की टर्म है, तो सिंगल वाई ही कॉमन लो। अब तीनों में कॉमन क्या आएगा, तीनों में कॉमन केवल एक्स वाई आएगा। अब अंदर क्या चीजें बच रही हैं, जब एक्स वाई का इस पूरे पद से डिवाइड करूंगा तो पीछे मुझे प्राप्त होगा ए एक्स, क्या प्राप्त होगा, ए एक्स। आगे बढ़ो, जब एक्स वाई का इस वाले पद में मैं डिवाइडेशन करूंगा तो एक्स एक्स, वाई से वाई कैंसिल, तो बी वाई के रूप में मुझे कुछ सॉल्यूशन प्राप्त होगा। फिर देखो एक्स वाई का मैं सी एक्स वाई जेड से जब डिवाइड करूंगा तो मुझे सॉल्यूशन के रूप में सी और जेड प्राप्त होगा। इसी प्रकार संपूर्ण उत्तर एक्स वाई ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के रूप में प्राप्त होगा। आगे देखो, इस पूरी प्रक्रिया को पहले फिलहाल रब कर देते हैं, फिर नई प्रक्रिया को अपनाते हैं। क्लियर, रब कर दो भाई इसको, यही काम लेना पड़ेगा, कर दो। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड किस टाइप का, देखो ध्यान से, क्लियर, पेन लेते हैं ब्लैक, इधर ले। मैंने एक चीज पहले आपको क्लियर कर दी, अगर पदों की संख्या सम है तो कोई तकलीफ नहीं, ना कोई घबराने की बात है, डायरेक्टली खेल के मैदान में आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर लेता हूं मैं सेकंड, 15xy, 15xy, आगे देखो -6x प्लस 5y और -k2। जब भी पदों की संख्या सम हो, जैसे कितने पद है, 1 2 3 और 4 पद है, तो दो दो पदों को आपस में एक दूसरे के पास रखने की कोशिश करो। 15xy के साथ कौन आएगा, चाहे तो इसको लिखूं चाहे इसको लिखूं, बात क्या है, सेम ही है, और इन दोनों को पास पास एक, ये पूरी सीक्वेंस एकदम अरेंजमेंट रूप में दी हुई है। अब देखो 15xy और -6x में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा भाई x, और एक देखो अंकीय मान भी कॉमन आ रहा है, 3 की टेबल से 15 भी डिवाइड हो रहा है और 6 भी डिवाइड हो रहा है, तो एक आप ले लो 3x कॉमन आ रहा है इन दोनों पदों में जब बात करता हूं मैं तो। अब देखो 3 का 15 से क्या आएगा भाई, 5 बार, x से x कैंसिल, पीछे बचेगा y, फिर माइनस का साइन, 3 का 6 से क्या होगा, 3 2 जा 6, और x से x बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर देखो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि दो पदों में से कोई भी पद कॉमन नहीं आता, दो पदों में कोई भी चीज जब कॉमन नहीं आ रही है, तो आपको कॉमन के रूप में केवल एक को लेना है, यानी एक, वन, एक का मतलब क्या है, वन आपको कॉमन ले लेना है सजावटी के रूप में। तो देखो प्लस का वन मैंने कॉमन ले लिया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी वन तो सभी से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, तो देखो इधर बचेगा 5, 1 का इससे डिवाइड किया 5y माइनस का 2। अब एक चीज आपको नोट आउट करनी है, नोट करनी है
कि ये वाला व्यंजक और ये वाला व्यंजक दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अपन का उत्तर क्या है, सही है, वरना गलत होने की संभावना हो सकती है। अगर कई बार कंडीशन, एक मैं केस बताता हूं आपको, कई बार होता क्या, जैसे इस टाइप का इक्वेशन है, 5y-2 है इधर, ठीक है, समझना, बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। और इधर मैंने दे दिया 2-5y, इधर मैंने दे दिया 2-5y। अब ऐसे केस में ये वाली टर्म और ये वाला व्यंजक और ये वाला व्यंजक बिल्कुल अलग है। तो समान लाने के लिए क्या करोगे, जबरदस्ती कॉमन लेने वाला प्रोसेस अपनाओगे। ये क्या होता है भाई, ये चीज होती है कि इसको तो आप एज इट इज फॉर्म में लिख दो। इधर देखो, अगर मैं माइनस जबरदस्ती कॉमन ले लूं तो मुझे ऐसा व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखो, इधर से मैं माइनस कॉमन लिया, यहां लिख देता हूं, ये चीज पूरी क्रॉस कर देता हूं, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, इन पद व्यंजक में बात करना। तो जो चीज जबरदस्ती माइनस लेने का मतलब, जो चीज प्लस की है वो माइनस की, और जो चीज माइनस की है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो, ये माइनस के 5 वही है, तो इधर हो जाएगा प्लस का 5 वही। मैं सीक्वेंस को भी साथ साथ चेंज कर रहा हूं, और इधर प्लस का 2 है तो माइनस का 2, बस यही फर्क पड़ेगा। जो फैक्टर है उसके साथ चिन्ह चेंज हो जाएगा, बाकी दोनों व्यंजक क्या आ जाएंगे, सेम कंडीशन में अपन को प्राप्त हो जाएगी। वैसे ऐसा केस हमारे यहाँ है नहीं, अगर आएगा अगले प्रश्नों में तो जरूर आपको समझना होगा। देखो भाई, इधर देखो, जब भी ये दोनों पद समान है, या तो आप ऐसे करो, दोनों समान पदों में से एक पद उठा के यहां रख दो, या फिर देखो मेन प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूं। इन दोनों में देखो, एक पद इधर है, एक पद ही इधर है, तो दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, उनको कॉमन ले लो। मुझे कॉमन के रूप में 5y-2 नजर आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, ले लो बार भाई। अब देखो इधर क्या बचेगा, जब 5y-2 को इससे डिवाइड करूंगा तो पीछे मुझे 3x प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 3x, फिर प्लस इधर, फिर 1, और ये चीज तो पूरी कॉमन आ गई। तो दो फैक्टर मुझे ओरिजिनल प्राप्त हुए, वो है 5y-2 और 3x प्लस 1। ये चीज आपको ध्यान करनी, और ये दोनों ही अपन के क्या हैं, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। और देखो, और चीजें देखो, क्वेश्चन नंबर चेंज कर दो। जैसे मैं एक लास्ट ले रहा हूं, y-7 वाला, y-7 वाला क्या होता है भाई, इधर देखो, y-7 यानी z-7 प्लस 7xy, चार अगले यानी 14.2 में अपन लोग 3 पद वाले का भी गुणनखंड करना सीखेंगे, माइनस XYZ। अब देखो, सबसे पहले तो पदों को पास पास लिखने वाली प्रक्रिया अपनाओ, क्योंकि कॉमन लेने में सुविधा रहेगी। तो देखो, z के साथ मैं किसको लिखूं, z के साथ हो सके तो मैं z वाली टर्म को ही लिखूं, वैसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इन दोनों को अलग लिख दूं और इन दोनों को अलग लिख दूं, वैसे दोनों पास पास ही लिखे हुए हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या आएगा, 1, और इधर 1 से मैं डिवाइड करूंगा तो वही सेम चीज मुझे प्राप्त होगी। इधर देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वैसे जहां ये चिन्ह है, अगले वाले पद के सामने जो चिन्ह मौजूद है वही चिन्ह आपको लिखना है, बाकी अलग अलग चिन्हों के चक्रों में नहीं पड़ना। और लास्ट स्टेप में अपन लोग सोच लेंगे, अगर आंसर नहीं आएगा तो जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे और वो वाला साइन लेकर आ जाएगी। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि अगले पद के सामने जो साइन है वो साइन लिख दो, प्लस का साइन। अब देखो, इधर एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई कॉमन ले लो, पीछे बचेगा इधर 7 और इधर बचाएगा z। अब देखो, उस टाइम वाली प्रक्रिया अपन को दोहरानी पड़ेगी। इधर z-7 का फैक्टर है, इधर z माइनस नहीं 7 माइनस z का फैक्टर है, इधर प्लस का z है, इधर माइनस, इधर प्लस का 7 है, इधर माइनस का 7 है, इधर प्लस का z, इधर माइनस का z। तो जबरदस्ती कॉमन लेने वाला प्रोसेस अपनाओ, इधर तो कुछ कहना ही नहीं है। अब देखो, यहां से मैं जब जबरदस्ती 7 माइनस जेड में से, बात ध्यान से सुनना, अगर मैं 7 माइनस जेड में से जबरदस्ती माइनस कॉमन ले रहा हूं तो जहां प्लस का साइन है वहां माइनस आ जाएगा, और जहां माइनस का साइन है वहां
प्लस आ जाएगा। देखो प्लस कहाँ है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, एक्स वाई का एक्स वाई, ये प्लस का 7 है तो इधर मैं लिख दूंगा माइनस का 7, ये प्लस माइनस का जेड है तो इधर लिख दूंगा प्लस का जेड। अब कोई फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन z-7 आ रहा है, तो z-7 को एज इट इज मैंने बाहर ले लिया और अंदर बचेगा इधर से 1 और इधर से x और y। हमारा दो उत्तर प्राप्त हुआ, z-7 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं 14.1 में। तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन थे, सार्वगुणनखंड गुणनखंड वाला था और पदों की संख्या जब सम थी उसी टाइप के प्रश्नों को हमने सरल किया। अब आगे देखो 14.2 में थोड़ा लेवल हाई है, जैसे एक के बाद दो आता है ना, वही फर्क पड़ेगा, बाकी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करो, हेडिंग वही है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करो, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। अब पदों की संख्या क्या है? बिल्कुल भाई विषम है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी में पदों की संख्या क्या है? विषम है। और 8 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 8 को 8 अपन लोग आसानी से करने का प्रयत्न करेंगे, सेम वालों को छोड़ देंगे। देखो सबसे पहले मैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे ही बात करता हूं कि जब ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, देखो अभी अपन को मध्य पद वाले गुणनखंड के चक्कर में नहीं पड़ना। मध्य पद वाले गुणनखंड करने का तरीका थोड़ा हाई है, थोड़ा दिमाग को अपन को सही दिशा में लेकर जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ये तो अपन नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। जब भी गुणनखंड की ऐसी कैटेगरी हो, वैसे आप मध्य पद के गुणनखंड से भी कर सकते हो, कोई गलत होने की संभावना नहीं होगी, राइट हो सकता है अगर आपको वो लेवल आता है तो। बाकी क्या करना है? 3 पद है, 1 पद 2 पद और 3 पद। कितने पद है? 3। फर्स्ट पद और थर्ड पद को तो कुछ कहना ही नहीं है, यानी जहां फर्स्ट पद है वहां फर्स्ट पद लिख दो और थर्ड पद है वहां थर्ड पद लिख दो और बीच में थोड़ा फिल इन दी ब्लैंक्स छोड़ दो, यानी खाली जगह छोड़ दो। देखो कैसे, मैं प्रक्रिया पुनः दोहराता हूं। इधर मैं ए स्क्वायर लिखता हूं, थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं लिखता हूं प्लस का 16। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो इधर है प्लस का 8a, तो वैसे आपको एक चीज ध्यान करनी है कि जो बीच वाला पद है तो उनको आप देखो कि उनके आधा करने पर वो डबल हो जाता है, यानी 8a का आधा करने पर 4a आ जाता है और 8a का आधा करने पर अपन को दो टुकड़े प्राप्त होते हैं, 4a प्लस 4a, और 4a और 4a कितने होते हैं? 8a। देखो रफ में समझो, 8a के दो टुकड़े करता हूं, अगर मैं दो भागों में तोड़ता हूं तो 4a और 4a दोनों किसके प्राप्त होते हैं? प्लस के टुकड़े प्राप्त होते हैं। क्लियर? जब दोनों का गुणा करता हूं प्लस का 16a स्क्वायर आता है। प्लस का क्या आता है? 16a स्क्वायर। ये तो नॉर्मल मेथड है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हाई मेथड है, बाकी मध्य पद के गुणनखंड वाला तो बहुत आसान ही है। तो देखो बीच अगर पदों की संख्या 3 है तो अपन को क्या करना? बीच वाले पद के दो टुकड़े करते हैं। तो दो टुकड़े क्या होंगे? ये होंगे प्लस का 4a और प्लस का 4a। फिर वापिस अपन को दोहराना है कि प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस, 4 को 4 से 16 और a का a से a स्क्वायर, तो गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आना चाहिए, इन दोनों का गुणा, और जोड़ने पर बीच वाले का योग आना चाहिए। देखो जोड़ने पर 8a, गुणा करने पर 16a स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 4a में कॉमन क्या आएगा? a, इधर बच जाएगा a प्लस 4, इधर से मैंने कॉमन ले लिया, इधर से मैं कॉमन ले लूंगा प्लस, ठीक है, 4a प्लस 16 है। इधर से मैं कॉमन ले लूंगा 4, क्या ले लूंगा? 4, तो इधर आ जाएगा a और 4 4 जा 16। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? a प्लस 4 आ रहा है और बाकी पीछे क्या बचा? इधर a बच गया, इधर वाले क्या बच गया? प्लस का 4 बच गया। अब देखो वैसे इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सर्व समीकरण हमने पढ़ी है कि घात ऊपर एक है, आधार समान घातें जुड़ती हैं, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर भी इसका सही आंसर है, ये भी इसका सही आंसर है। और एक चीज और आपको बता देता हूं, जब भी यहाँ पावर 2 है इनका मतलब गुणनखंड कितने प्राप्त होंगे? 2, और घात 3 है इसका मतलब गुणनखंड कितने प्राप्त होंगे?
3, 2 है तो 2 और घात 3 है तो 3 फैक्टर, 4 है तो 4 फैक्टर। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। वैसे अलग मेथड क्या होता है मैं बताता हूं। अभी से आपको अलग मेथड क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसमें आपको अलग मेथड बताने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। अलग मेथड देखो, इधर देखो, सवाल चेंज करते हैं। सवाल लेता हूं मैं माइनस वाला। सेकंड, पी स्क्वायर माइनस 10p। मैं तो आपको यही सलाह देता हूं कि हार्ड लगता है वही मेथड सीख लो। एक ही मेथड से सारे सवालों को सॉल्व करने का प्रयत्न करो। वो मेथड अलग होता है जिसमें से अपन को कैसे, सर अपन को कैसे पता चलेगा कि बीच वाले पद के अब टुकड़े करने हैं, अब टुकड़े नहीं करने, इनके दो बराबर टुकड़े। सबसे अच्छा काम है आप एक ही तरीका सीखो जो मैं अभी बता रहा हूँ। करना क्या है, पर्सन लिख दिया, पर्सन में पदों की संख्या विषम है तो विषम है तो डायरेक्टली ऐसे कर देना, फर्स्ट पद को और लास्ट पद को एज इट इज लिख देना है और बाकी पदों को कुछ नहीं कहना है। अब देखो रफ काम में कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्या है देखो, बीच वाले पद यानी सेकंड पद की बात कर रहा है, यानी अगर पदों की संख्या 3 है तो फर्स्ट पद को थर्ड पद को एज इट इज लिख दो। फिर बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो वो खुद बीच वाला पद प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर पहले पद का और तीसरे पद का गुणा प्राप्त हो जाए। मैं लैंग्वेज यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। प्लस करने पर अपन को बीच वाला पद मिलना चाहिए यानी माइनस के 10p मिलना चाहिए और गुणा करने पर मुझे पहले और तीसरे पद का गुणा प्राप्त होना चाहिए, पहले और तीसरे पद का गुणा यानी 25p स्क्वायर। एक ही चीज ध्यान रखनी, अगर पदों की संख्या 3 है तो पहले पद को तीसरे पद को एज इट इज लिख दो और मध्य पद के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो वो खुद ही पद और गुणा करने पर पहले और तीसरे पद का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए बस। अब ऐसे दो फैक्टर सोचो कि प्लस करने पर माइनस का 10p और गुणा करने पर प्लस का 25p स्क्वायर आ जाए। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जिस चीज को आप गुणा कर रहे हो वहां का आप अंक देखो, अंकीय मान देखो। 25 है, 25 के फैक्टर कर दो, दो ही फैक्टर प्राप्त होंगे, 5 इंटू 5। सिर्फ आपको अंकीय मान पे जाना है, चर पे नहीं जाना है। 25 है इधर गुणे में तो 5 इंटू 5 दो फैक्टर कर दी। अब 5 इंटू 5 पे ही आपको पूरा दिमाग लगाना है कि 5 को 5 से जोड़ने पर क्या आएगा, 5 को 5 से गुणा करने पर क्या आएगा। अगर 3 पद है, 2 पद को अलग एडजस्ट कर देंगे, एक पद को अलग एडजस्ट कर देंगे। देखो 5 को 5 से जोड़ने पर क्या आता है, 10। अभी माइनस और प्लस पे आप बिल्कुल भी बात मत करो, नहीं ध्यान दो। और 5 को 5 से गुणा करने पर क्या आता है, 25। यहां तक बात को रोक दो। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि अगर एक नंबर में माइनस का 5 लेता हूं, अगला भी माइनस का 5 लेता हूं, दोनों को जोड़ता हूं तो माइनस का 10। क्लियर भाई। और इधर माइनस का 10 ही चाहिए, इधर भी p लिख देता हूं, इधर भी p लिख देता हूं तो माइनस का 5p और माइनस का 5p माइनस का 10p। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब दोनों को गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से 25 और p का p से p स्क्वायर प्लस का 25p स्क्वायर। तो अपन ने जो दोनों टुकड़े किए वे बिल्कुल क्या है, सही है। तो माइनस का 5p और माइनस का 5p। और पहले वाले तरीके से करते तो कैसे करते कि बीच वाले पद के दो समान टुकड़े कर देते। ये कुछ केस में ही ऐसे क्वेश्चन प्राप्त होंगे, जब अपन ऐसे क्वेश्चनों में आएंगे ना तो वहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यही तरीका अपनाना पड़ेगा जो हार्ड वाला है। अब देखो ये दो पद अलग हो गए, ये दो पद अलग हो गए। इन दोनों पदों में मैं p कॉमन ले रहा हूं और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, इधर बच जाएगा p कॉमन ले लिया मैंने, p ब्रैकेट इधर बच जाएगा p माइनस 5 और इधर माइनस है तो इधर माइनस ही रहने दो। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। इधर क्या कॉमन आ रहा है, 5 इधर भी है, 25 इधर भी है, 5 कॉमन ले लो, इधर बच जाएगा p। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस से जब डिवाइड करोगे तो माइनस का साइन आएगा। ये चीज आपको पता है क्या कि माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन ये चीज आपको पता है कि प्लस अपॉन माइनस क्या होता है, ये भी माइनस होता है।
जो भी गुणनफल के नियम है उनको आप डिवाइडेशन के रूल्स में यूज कर दो, सेम आंसर आएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए जरूर। इधर p -5 आ जाएगा। अब देखो इधर p कोष्टक p -5, इधर -5 p -5 ब्रैकेट के रूप में बाहर आ रहा है। तो इधर क्या बचेगा पीछे p, इधर से माइनस और इधर से 5। तो हमारा पूरा उत्तर क्या आ जाएगा, p -5 का होल स्क्वायर बोल दो या p -5 p-5 ही आप बोल दो। ये चीज है। एक और एग्जांपल लेता हूं इसी टाइप का, फिर उनको अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे। फिर उस चीज को अपन क्या करेंगे, सरल करने का प्रयत्न करेंगे। रब करते हैं पहले। इसमें रब काम पर विशेष ध्यान दोगे आप। अब देखो और एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया ये वाला। अब देखो इसमें सारे सब गुण है, सारे गुण है। प्रॉपर्टी खोलने वाला भी है, गुणनखंड करने वाला भी है। देखो l + m⁻² -4lm -4lm। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले प्रश्न को आप सरल करोगे, उसके बाद में गुणनखंड करने का प्रयत्न करोगे। इधर देखो a + b का होल स्क्वायर मिल रहा है अपन को। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है कि a² + 2ab + b²। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a² + 2ab + b² बोल दो या a² + b² प्लस आप 2ab बोल दो, दोनों चीजें क्या है, सेम ही है। a का मतलब l है, तो a² मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं, +2ab यानी 2lm और +b² यानी m का स्क्वायर। क्लियर। और देखो इधर भी आप ब्रैकेट डाल दो अगर सजावट करना चाहते हो तो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और -4lm। अब देखो और सुधार करो इसके साथ, इधर l² का l²। अब देखो प्लस का 2lm और माइनस का 4lm। इसका मतलब है पीछे बचा -2lm और इधर बचाएगा प्लस का m²। अब इसमें क्या करना है, गुणनखंड करना। क्या करना है, गुणनखंड। कोई तरीका अपनाओ, जोड़ने पर ये आना चाहिए और गुणा करने पर ये चीज प्राप्त होनी चाहिए। देखो रब काम क्या है, प्लस करने पर मुझे रिजल्ट के रूप में -2lm प्राप्त होने चाहिए और गुणा करने पर मुझे रिजल्ट के रूप में l² और m² दोनों का गुणा यानी कि l² और m² प्राप्त होना। इन दोनों का गुणा तो मुझे गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए और इनका प्लस मुझे प्लस करने पर प्राप्त होना चाहिए। देखो भाई अब मैंने बताया जिस चीज को आप गुणा कर रहे हैं उसके सामने जो अंकीय मान है उनके आप क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड। यहाँ तो कोई अंकीय मान है भी नहीं, तो एक है तो एक का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1 ही होगा। तो अब दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा कोई 2 नंबर। कैसे, देखो l² का तो l², पीछे थर्ड पद है m² का m²। अब माइनस का 2lm है, इधर देखो माइनस का 2lm है तो आपको डायरेक्टली सोचना पड़ेगा इसका आधा कर दो, माइनस का lm और माइनस का lm प्लस करने पर माइनस के 2lm और गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस l² गुणा m² प्राप्त होगा। देखो माइनस का lm और माइनस का lm देख लो आप, प्लस करने पर क्या आएगा, माइनस का 2lm और गुणा करने पर प्लस का l² और m²। देखो अब कॉमन लेने वाला प्रोसेस अपनाओ, l कॉमन ले लिया, इधर बचाएगा l, इधर बचाएगा माइनस का m। क्लियर। इधर देखो इधर है माइनस, जहां ये साइन है वही साइन यहां लेना है, और इधर m कॉमन आ रहा है, इधर बचाएगा l और माइनस का जब प्लस से डिवाइडेशन करूंगा तो मुझे माइनस का साइन प्राप्त होगा और इधर मुझे m प्राप्त हो जाएगा। l-1 पूरा कॉमन आ रहा है तो l-m लिख दिया और अंदर इधर से बजाएगा l और इधर से बजाएगा माइनस का m, यानी मेरा कंप्लीट आंसर l-m इंटू l-m या फिर मैं बोल दूं l-m का होल स्क्वायर। ये चीज थी। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या अपन का कि निम्नलिखित व्यंजकों के, नहीं दूसरे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन है गुणनखंड करना। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयत्न करें आप लोग, तब तक मैं ब्लैक बोर्ड को रब कर देता हूं। इधर देखो, गुणनखंड करना, वैसे इस प्रश्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट का एट्थ है तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। वही तरीका कि गुणा करने पर a4 b4 प्राप्त होगा और प्लस करने पर 2a² b², वो बड़ा तरीका अपना लेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल अपन यहां भी करेंगे। गुणनखंड करो तो अब दो ही पद हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं आपको। वैसे आप कर भी सकते हैं। 4p² माइनस 9q², चीज क्या है 4p² माइनस 9q²। अगर डायरेक्टली कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, इधर तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा तो दिमाग को थोड़ा और यूज करो। यानी मैंने आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, a² माइनस b² भी हो सकता है, और a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में भी प्रश्न हो सकता। इधर देखो, जब भी ऐसी कोई संख्या है तो आपको वर्ग संख्याओं के बारे में जरूर सोचना। इधर देखो, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो 2, और p का स्क्वायर का मतलब अगर मैं इसे 2p का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं तो मुझे रिजल्ट के रूप में 4p² प्राप्त होगा। इधर माइनस 3q का होल स्क्वायर कर दूं तो वापिस इन चीजों को सरल करने पर, यानी दोनों पदों को सरल करने पर पहले वाला पद मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी बन रही है कि एक चीज कल अपन ने पढ़ी कि a² माइनस b² क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, एक बार प्लस की फॉर्म में होता है और एक बार माइनस की फॉर्म में होता है। हमारा a ये है और b ये है, तो a प्लस बी कर दो, एक बार दोनों को प्लस की कैटेगरी में लिख दो, एक बार माइनस की कैटेगरी में डाल दो, तो 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। जब कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है तो आपको सर्व समीकरणों के बारे में जरूर सोचना। ये तो भाई स्टेप बाय स्टेप चीजें आप खुद को समझनी पड़ेगी। और देखो, और चीजें देखो नई वाली, जैसे क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन लोग 5वां, एल और एम पे ज्यादा बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि एल प्लस एम का होल स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, यानी अपन को देखते ही पता चल रहा है कि a² माइनस b² रूप में प्रश्न है, तो इसका आंसर a प्लस बी और a माइनस बी ही आएगा। अब l प्लस m पूरा कौन है, a है, और l माइनस m पूरा कौन है, b है। तो ये चीजें तो प्रैक्टिस करने पर आएगी, और इसका मतलब होता है एक बार प्लस में लिख दो आप और एक बार चीजों को माइनस में लिखो। चलो भाई, ए कौन है, एल प्लस एम पूरा है, तो एल प्लस एम बड़ा कोष्टक डाल दो, सजावट अच्छी तरीके से करो, और इधर मैं लिख रहा हूं प्लस का साइन, इधर मैंने लिख दिया प्लस का, यानी ए प्लस बी, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, यानी एल माइनस एम मेरा बी का काम कर रहा है, और इधर गुणे में मैं एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम लिख रहा हूं। क्लियर, नो डाउट। अब देखो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो फिर उन दोनों को सॉल्व करो। मैं अगर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो एल प्लस एम प्लस प्लस जब माइनस से अंदर गुणा होगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। इधर एल प्लस एम माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज करता अंदर जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस का एम। देखो एल और एल कितने हो गए, 2l हो गए, जबकि m प्लस का और माइनस का m आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। इधर देखो, इधर एल एल आपस में कैंसिल हो रहे हैं, m और m कितने हो गए 2m। क्या उत्तर सही है, अभी तो सही नहीं है, दोनों का गुणा कर सकते हैं, 4lm हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। और देखो, और चीजें देखो, रब करो पहले इसको, यानी आपको सर्व समीकरणों का ध्यान विशेष तौर से रखना पड़ेगा। सर्व समीकरण क्या है, देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप की सर्व समीकरण होती है a² माइनस बी²।
और क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें तो 4 पद है, कोई तकलीफ आएगी नहीं भाई, आएगी तो मैं बता दूंगा। यहाँ पर्सन के अंतर्गत आप एक काम करना, जैसे 7 क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर इस टाइप के कोई पर्सन हो तो जरूर सरल करें प्लस का वाई स्क्वायर। यानी आपको पता करना है कि गुणनखंड कैसे करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड की पावर 2 है, माइनस जेड की पावर क्या है, जेड की पावर 2। मैं 2 को ऐसे लिख रहा हूं। अब देखो, कई लोग बोलेंगे भाई यहाँ स्क्वायर आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। अब देखो, ये एक फॉर्मूले का विस्तृत रूप है। किस फॉर्मूले का है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, और इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये चीज आपको खुद को पता होनी चाहिए भाई, कि मैं इसे x, यानी जब भी कोई ऐसी चीज है, मैं आपको डायरेक्ट पहले ऐसे बताता हूं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ये होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे होता है, यहां से पहला पद ले लो, यहां से पहला पद ले लो स्क्वायर के अंदर वाला, यहां से चिन्ह लेना है, यहां से क्या लेना है, चिन्ह लेना है, और यहां से लास्ट वाला पद ले लो, फिर उनका होल स्क्वायर कर दो। यानी ये माइनस है तो यहां भी क्या आएगा, माइनस। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र क्या होता है, ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस चीज को यहां अपनाना है, इस चीज को यहां यूज करना है, अपनाना है। देखो भाई, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहां से x लो, यहां से चिन्ह ले लो, और यहां से y ले लो, फिर पूरे का होल स्क्वायर कर दो, इधर बराबर का साइन डाल दो, इधर माइनस लिख दो, इधर z लिख दो, इसके ऊपर पावर 2 डाल दो, जो कि ऑलरेडी पसंद में लिख रखी। अब देखो, अब सूत्र लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। ए क्या है, ए पूरा x माइनस वाई है, बी क्या है, बी केवल क्या है, z है। तो ए प्लस बी, ए पूरा है x माइनस वाई, ये है ए, और प्लस बी, यानी ये तो पूरा हुआ ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ए है हमारा x माइनस वाई, और बी क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस का बी। अब सरल करते हैं, x माइनस वाई प्लस जेड, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। इधर देखो x माइनस वाई और इधर भी माइनस का z, यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो आपको सर्व समय कहें, आगे वाली टर्म यानी लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली सर्व समीकरणों की दोनों टर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी आप प्रश्नों को सरल कर पाएंगे। और देखो, और चीजों को समझने का प्रयत्न करो, नए नए एग्जाम्पल लेते रहेंगे, और इन्हीं एग्जाम्पलों का निचोड़ हमारे मेन एग्जाम में आएगा। देखो, हो गई चीजें। अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एट्थ, एट्थ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे मैं लिख देता हूं, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, क्या है, 4b स्क्वायर प्लस 28bc, प्लस 28bc, और लास्ट वाला टर्म है माइनस 49c स्क्वायर, माइनस 49c स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, पहले पर्सन को ध्यान से देखना है, पदों की संख्या विषम है, तो अपन को समझना है थोड़ा बर्डन क्या है, कम है। देखो, पास पास कौन सी चीजें लिखी जाएगी, दूर दूर कौन सी लिखी जाएगी, कॉमन वाला तो कोई ऐसा रेशियो है नहीं, तो मैं एक काम कर लेता हूं, इन दोनों चीजों को पास लिख देता हूं, 25a स्क्वायर। वैसे ये दोनों भी पास पास लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इनको पास ही लिखता हूं, दोनों, इन दोनों को ही लिख देते हैं, प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, सेम का सेम। मैं सोच रहा था इनको और इनको पास में लिख दूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में 4 से डिवाइड होता है, यानी 4 का भाग जाएगा, और इधर दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो, कोई तकलीफ, इधर देखो, इन दोनों में क्या करोगे आप, मैं इसको 5a स्क्वायर लिख सकता हूं, और इधर मैं 2b का स्क्वायर लिख सकता हूं। इधर देखो, इधर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है,
कि 28 49 दोनों सेम टेबल में आते हैं, वो भी 7 की टेबल में आते हैं। तो 7C आ रहा, देखो इधर क्या आ जाएगा, 7 को 28 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स, फिर B और फिर माइनस का 7 7 और C। क्लियर? इधर देखो 5A² माइनस 2B² यानी 5A प्लस 2B फैक्टर करना। अब आपका ऑप्शन किस टाइप का है उस हिसाब से भी आप एग्जाम में कर सकते हो। मुझे तो यहाँ कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो मैं मेरे हिसाब से प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा हूं। इधर आ जाएगा 4A माइनस 2B प्लस 7C 4B माइनस 7C। इस टाइप से भी आप प्रश्नों को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं कोई और। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आंसर क्या दे रहेगा, उस टाइप से अपन सॉल्व कर सकते हैं। या मैं डबल टाइप से भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन हमारे पास समय का अभाव होने के कारण एक टाइम ही मैं सॉल्व कर पाया। और देख लो, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड में ये वाला तो मैं लूंगा नहीं, अब हाई टाइप के क्वेश्चन लूंगा। हाई के कौन से हैं? 6th क्वेश्चन लेता हूं। y ब्रैकेट y प्लस जेड, y ब्रैकेट y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड। नॉर्मली ये तो दिखने में टफ लग रहा, लेकिन सरल करने में तो बिल्कुल नॉर्मली है। यानी y प्लस जेड कॉमन ले लो और इधर आ जाएगा y, इधर आ जाएगा 9, ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। और देखो ये वाला लेते हैं 6xy, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर रहा हूं। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस के 9x। देखो इधर y की टर्म है तो यही रहने दो, बस यहां से ले लू मैं 2 और ले लू y। 2 से डिवाइड किया 3 बार, इधर मुझे बजाएगा x माइनस 2 प्लस इधर से 3 और इधर बजाएगा 2 माइनस एक्स, 3x, 2 माइनस 3x। क्लियर? अब देखो थोड़ा इश्यू लग रहा है कि इधर 3x प्लस का है, इधर 3x माइनस का है। वही जबरदस्ती वाला कॉन्सेप्ट अपनाओ। 2y 3x माइनस 2, इधर से माइनस, यानी जबरदस्ती में क्या करते हैं, जो चीज प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, बस और कुछ नहीं करना। इधर 3, इधर माइनस का 2 हो जाएगा, यानी प्लस का 3x लिख दूं और माइनस का 2। अब ये दोनों कॉमन आ जाएगी और एक फैक्टर तो ये दोनों का बन जाएगा और एक बन जाएगा, ये मैं लिख देता हूं 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3, ये दोनों फैक्टर हो गए। और देखो चीजें, अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें 2 पद हैं और प्रॉपर्टीज का भी यूज हो रहा है, वो भी हाई लेवल की प्रॉपर्टीज। यानी हमने स्क्वायर के क्वेश्चन बहुत सारे सल के, अब है घात 4 वाले। तो घात 4 वाले हो तो अपन को पावर को ब्रेक करना पड़ेगा। पावर ब्रेक कैसे करेंगे देखो अभी बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 गुणनखंड करो। सबसे पहला क्वेश्चन पे ही बात करते हैं अपन लोग कि a रीज टू पावर 4 माइनस बी रीज टू पावर 4। तो पावर ब्रेक करो, यानी a का स्क्वायर यानी घात के ऊपर घात है तो घाते आपस में गुणा, माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब वही रेशियो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये पूरा अंदर वाला ए, वैसे आप लिख सकते हो ए बराबर यहाँ ए स्क्वायर है और बी बराबर क्या है, बी स्क्वायर। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्रॉपर्टी भी मैं एक बार आपको वापस लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार आप प्लस की फॉर्म में लिखो इसे, एक बार माइनस की फॉर्म में, बार बार सेम चीजें हैं। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था और आज भी आ रहा है इस क्लास में, सेम ही है क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको मैं और ब्रेक कर दूंगा, यानी सेम फॉर्मूला के पॉइंट में एक बार प्लस में लिख दूंगा और एक बार माइनस की कैटेगरी में लिख दूंगा। ये तीनों पद इनका क्या हो जाएंगे, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और देखो और क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन लोग सेकंड या थर्ड ले लूं, थर्ड ले लें भाई, थर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड में क्या करोगे, p की घात 4 माइनस 81 है, इसका मतलब है p का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, वही बात है।
यही ले लेते हैं ये वाला, यानी एक्स रीज टू पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड, प्लस का साइन है बीच में और पावर ऊपर कितनी है 4। पावर ब्रेक करने वाला कॉन्सेप्ट अपनाओ, एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड, कोई तकलीफ नहीं, नॉर्मली सवाल है। अब देखो अब तकलीफ आएगी, वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यानी आप इस टाइप से लिख दो। अब ब्रैकेट को लगाने का मजा आएगा, इधर बार डाल दो, बड़ा कॉस्ट। देखो पूरी संपूर्ण रूप से मैंने सजावट कर दी है, और सजावट होनी भी ऐसी चाहिए। अब देखो इधर ए स्क्वायर है और इधर बी स्क्वायर है, ये पूरा है अपन का, पेन चेंज कर लेते हैं, ये पूरा ए है और ये अंदर वाला ब्रैकेट जो मझला कोष्टक में है वो क्या है, बी है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में होता है, एक बार, पहले मैं इसको प्लस में लिख देता हूं, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक बार इसको मैं माइनस की फॉर्म में लिख दूंगा। माइनस की फॉर्म में क्या आएगा, ए माइनस बी। अब परेशानी ये है कि अपन को सर्व समीकरणों को ओपन करना होगा। सर्व समीकरण क्या, इधर प्लस वाली लग रही है, उधर भी प्लस वाली लग रही है, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कराना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस सर्व समीकरण में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2yz। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर, इधर माइनस का साइन बाहर है तो माइनस का साइन बाहर ही रहने दूं और अंदर वाली प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2yz, और बाहर है बड़ा कॉस्ट। इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा पूरा पर्सन, प्लस 2yz, और उधर क्या आ जाएगा, अंदर माइनस से गुणा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस के 2yz, ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी सरल अपन लोग इसमें आगे कर नहीं सकते। क्लियर, ये चीजें होती हैं। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ को मैं आपको ध्यान से करवाता हूं। फिफ्थ क्या है कि पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, 3 क्वेश्चन है और तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन करके इस प्रश्नावली को अपन कंप्लीटली खत्म कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब इसमें मध्य पद का गुणनखंड करना ही होगा, बीच वाले पद के टुकड़े करने से यह प्रश्न कभी भी संभव नहीं होगा। देखो मध्य पद का गुणनखंड क्या होता है, मध्य पद का गुणनखंड होता है बीच वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो वो खुद बीच वाला पद ही प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर उसके आगे वाला पीछे वाला यानी पहला और तीसरे पद का गुणनफल पूर्णता प्राप्त हो जाए। देखो 6 पहले अपन के हैं पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ये चीज दे रखी है और इसका गुणनखंड करना है। एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं और आने हैं। पहले पद और लास्ट पद को कुछ भी नहीं कहना है, फिर रब काम की तरफ आगे बढ़ना है। देखो रब काम में बीच वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने पर प्लस का 6p प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर अपन को पहले और तीसरे पद का पूर्णता गुणा प्राप्त हो जाए। दोनों चीजें मैंने बोर्ड के ऊपर स्पष्ट लिख दी हैं। अब क्या करना, तीसरी बात, जिस चीज को आप गुणा कर रहे हो उस चीज का अंकीय मान देखकर उनका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 होंगे। अब देखो इन तीनों पे अपन को काम करना है और प्लस और गुणा की फॉर्म में आंसर प्राप्त करना है। देखो मैं इन दोनों को अगर ले रहा हूं, 2 टू जा 4, 4 को 2 से गुणा करने पर 8 प्राप्त होता है और 4 को 2 से जोड़ने पर मुझे 6 प्राप्त होते हैं। अब माइनस और प्लस का साइन अपन सुविधा अनुसार डाल लेंगे। इधर देखो 4 और 2 अपन के पास 2 ऐसे फैक्टर है जिनको आपस में इंटरचेंज करना है। तो मैं लिख रहा हूं प्लस का 4 और प्लस का 2, आगे प्लस का p, इसके आगे भी, इसके आगे प्लस का p। अब देखो प्लस करने पर प्लस के 6p और गुणा करने पर प्लस 4 टू जा 8p स्क्वायर अपन को क्या होगा, प्राप्त होगा। अब 2 इधर कर लो, 2 इधर कर लो, इधर आ जाएगा p, इधर बचाएगा p प्लस 4, सबको मालूम है, और इधर है 2, इधर आ जाएगा p प्लस 2 का 8 में दिया तो 4।
फाइनल आंसर p+4 कॉमन ले लो और p+2 अपन लोग क्या कर देते हैं, अंदर लिख देते हैं। तो दो गुणनखंड p+4 और p+2 अपन को प्राप्त हो गए। एक माइनस वाला ले लेते हैं, फिर प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। माइनस वाला क्या भाई, अगर आपने मध्य पद का गुणनखंड सीख लिया तो दुनिया के कोई भी गुणनखंड आपको सरल करने से नहीं रोक पाएंगे, सबको बिल्कुल आसानी से आप सरल कर पाओगे। देखो मैं सेकंड ही ले लेता हूं, शुरुआत में माइनस है, इसमें पीछे माइनस, यानी क्यू² माइनस 10q+21। ध्यान से देखो, ये काम तो आपको आना ही चाहिए, पहला और तीसरा पद एज इट इज लिख दो, यानी q² + 21 को तो आपको कुछ कहना ही नहीं है। अब देखो रफ काम पे बात करते हैं। रफ काम क्या है कि प्लस करने पर मुझे माइनस के 10q प्राप्त होने चाहिए और गुणा करने पर पहले और तीसरे पद का गुणा यानी 21q² प्राप्त होने चाहिए। फिर तीसरी बात मैंने बताई कि 21 का आप अभाज्य गुणनखंड करो और उसके गुणांकों के रूप में व्यक्त करो, तो 3 × 7 दो ही फैक्टर प्राप्त होंगे 21 के। अब 3 और 7 पे अपन को क्या करना है, पूरा फोकस करना है। 3 और 7 को प्लस करने पर 10 आता है और 3 और 7 को मल्टीप्लाई कराने पर 21 आता है। अब प्लस का साइन लगाऊं या माइनस का साइन लगाऊं, वो पर्सन की दशा पर निर्भर करेगा। तो इधर दोनों संख्याएं माइनस की लूंगा तभी माइनस के 10q आएंगे, तो मैं ले लूं माइनस के 7q और माइनस के 3q। अब कई लोग बोलेंगे कि अगर मैं प्लस का 3q पहले ले लूं या माइनस का 7q बाद में ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर लगाओ, इधर q कॉमन ले लो, इधर q माइनस आप 7 कर दो, क्लियर। q का q² में डिवाइड किया तो q और माइनस का माइनस q का 7q से डिवाइड करूंगा तो 7 माइनस इधर ले लूंगा 3 और इधर बजाएगा q माइनस का प्लस से डिवाइडेशन माइनस और 21 में आ जाएगा आपका 7। दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सेम है तो दोनों में से कोई एक जो अच्छी लगे उसको आप क्या रख दो, बाहर रख दो, और इधर बजाएगा q-3। हमारा राइट आंसर हो जाएगा q-7 और q-3। ये चीजें थी। अब कल की क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूं। कल की क्लास में 14.3 है, इसमें क्या होगा, वही गुणनखंड ज्ञात करना रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, भाग की फॉर्म में रहेगा। एक चीज ऊपर लिखेंगे, एक चीज नीचे लिखेंगे, फिर वही कॉमन लेंगे, चीजों को आपस में कैंसल आउट करेंगे, फिर लास्ट में फैक्टराइजेशन करके उनके दो हल प्राप्त करेंगे। चलो आज की क्लास में इतना ही। चैनल को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और कमेंट भी जरूर डालें आप। राम राम, धन्यवाद।